Hey guys, do you want to be productive as well as consistent? So, I welcome you all to another very productive yet hectic day in my life where I'm trying my best to complete my syllabus early as my exams are right around the corner and I have a lot to get done. Let's aim to score our very best this time without stressing out ourselves. So, keep watching the video till the very end to get motivated and yeah, let's work on it together. Hello beautiful people, welcome back to my channel again. So welcome back to another brand new video. This video is gonna be another productive day in my life, a very productive study day क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. So in order to enhance my productivity, I begin by making a to-do list for myself. मैंने 5 ही टास्क असाइन किए हैं. These are all my kind of backlog है जो पहले हो गए और I still have to get them done. तो मुझे मैथ्स करना था, अकाउंट्स करना था, प्लस BST के नोट्स एंड माइक्रो के क्वेश्चन आंसर्स. तो मैं इस टेबल में आगे अपने अकाउंट्स की चीज़ें लेके बेसिकली क्या है ना कि माइक्रो के मेरे 2 न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गए. मैंने पहले वीडियो में भी बोल के रखा है, बट आई एम स्टिल इन द लास्ट चैप्टर का मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया है कब का मेरा, बट उसमें ना कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं आलस की वजह से एक बार मैंने किया था तो मुझे एक ना वैसे समझ नहीं आया था उनमें से बीच में से, तो वो समझ नहीं आया. उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने उनको छुआ तक नहीं है अभी बहुत दिनों तक. तो इसीलिए दिस इज़ समथिंग दिस इज़ अ रियली बिग मिस्टेक दैट आई डिड और इट विल कॉस्ट मी अ लॉट आई गेस. देखते हैं क्या होता है. सो मैं आज उनको ख़त्म करने ही वाली हूँ. एनी हाउ दैट वाज माय गोल. तो मैंने उनको सबसे पहले तो नोट डाउन किया. तो सबसे पहले मैं अकाउंट्स का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करने बैठ गई क्योंकि इसको ये वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा टफ है. मुझे तो बहुत सारे डाउट्स निकले हैं इस चैप्टर के अंदर से मेरे लिए, तो मैं उनको मैम से पूछने वाली हूँ. प्लस दिस चैप्टर इज़ बेसिकली वेरी लॉन्ग. प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन क्योंकि जैसे कि टफ लगा है मैं सब कुछ करने वाली ही हूँ. और जो बैक साइज में क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन और मैं बीच में क्वेश्चन छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, तो मैं 44 क्वेश्चन ही करने वाली हूँ. तो इसीलिए इट्स गना टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम. इसीलिए मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. मैथ्स का भी 3-4 चैप्टर्स बाकी है करना अभी तक, तो मुझे पता नहीं दिसंबर के फर्स्ट वीक से शायद एग्जाम शुरू होना पड़ेगा. 3-4 चैप्टर्स दोनों बुक्स के करने पड़ेंगे विच इज़ अ लॉट. प्लस इनमें से और एक चीज़ लाइक डिसएडवांटेज में है क्योंकि जो पहले के चैप्टर्स थे टफ से उनको भी एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड ऑल फंक्शंस, ये सब करना पड़ेगा. सो अकाउंट्स इज़ बेसिकली अ सब्जेक्ट विच इज़ काइंड ऑफ लाइक मैथ्स. तो मतलब बहुत काम माइंड के साथ करना पड़ता है कंसेप्ट्स को अप्लाई करके. तो मैं यूजुअली सुबह मैथ्स या फिर अकाउंट्स करना ही प्रेफर करती हूँ. और लाइक आई काइंड ऑफ लाइक दिस सब्जेक्ट. तो मुझे सुबह करने से मतलब मूड अच्छा हो जाता है. अगर तुम सुबह उठ के कुछ ऐसा सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाओगे ना जो तुम्हें पसंद भी नहीं है, तो तुम्हारा पूरा दिन मतलब तुम्हें पढ़ने का अच्छे से मन नहीं करेगा. प्रोडक्टिविटी मतलब आएगा ही नहीं अंदर तक. तो मैं इसीलिए आई स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक. तो मैंने सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर किए जो कि मेरे बीच में अनफिल्ड रह गए थे इन बॉक्सेस में. मैंने उनको क्लियर किया वीडियोज़ देखकर. प्लस आई मेड ऑल दिस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स. मैंने शायद अराउंड 13 बनाए ऐसे. तो मैंने सबसे पहले डाउट्स क्लियर किया, उसने वो भी मैंने अपने टू डू लिस्ट में लिखा था. तो ये करने के बाद मैं जल्दी से नहाकर आ गई. ये मतलब इस झंझट को मार दिया नहाकर आके. जल्दी से मैं नहाकर आ गई एंड यू कैन सी माई डार्क सर्कल्स. रात को जगते जगते पांडा बन गई हूँ. पता नहीं कुछ दिनों बाद तो आंखें दिखेगी भी नहीं, आई डोंट नो. तो इसीलिए मैं नहा धोकर आने के बाद आई क्विकली कोम माई हेयर इनटू अ बन वंस अगेन. और उसके बाद बेसिक सा मैं अपना ओपन पोर्स का क्रीम लगाने वाली हूँ. मॉइस्चराइजर नहीं. अभी मेरा इन दिनों स्किन का मेडिसिन और स्किन में चीज़ें लगाने में ही मेरा टाइम जा रहा है, पता नहीं क्यों. तो मैंने अपना ओपन पोर्स का क्रीम लगाया एंड आई एम गोना पुट अ लिटिल बिट ऑफ लिप बाम. दिस इज़ अ हैबिट, अ वेरी लॉन्ग हैबिट. बचपन से है, मम्मा ने सिखाया था नहा धोकर आकर क्रीम और लिप बाम लगाना चाहिए. तो ये हैबिट बन गया एंड आई वाज ऑल डन. सो लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग. तो इसके बाद मैंने एक कप कॉफ़ी भी पिया. बट मैंने मैंने सोचा था कि मैं कॉफ़ी को दिखाने वाली हूँ, बट मैं पी गई उसको. एक्चुअली भूल गई मैं शूट करना, तो नहीं हुआ. तो नहा धोकर आने के बाद मैं करने बैठ गई मैथ्स. जो डिफ्रेंशिएशन का वो वाला नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, क्या था नाम, वो वाला डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है. फंक्शन ऑफ अ फंक्शन समथिंग था. तो वो वाला मतलब थोड़ा सा टफ है, फॉर्मूलाज थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो मैं उनको करने बैठ गई, बट मुझे उतना खास ये समझ नहीं आ रहा था. प्लस आई हैव माई ट्यूशन्स ऑन सैटरडे, सो आई हैव टू वेट टिल सैटरडे ऑफ कोर्स विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैंने सोचा कि चलो मैं करके देखती हूँ. तो मेरे से हुआ नहीं, बोला जाए तो ऑनेस्टली बोलूँ तो आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड वाइल डूइंग मैथ्स क्योंकि वो मेरे से हो नहीं रहे थे, बहुत टफ लग रहे थे मुझे. और आरडी में कुछ स्टेप्स भी स्किप किया जाता है ना, तो मैं वापस एग्जाम्पल्स हम देखती हूँ तो अच्छे से समझ में नहीं आता मुझे. सो मैथ्स में ना मुझे ये बहुत गंदी वाली डिफ़िकल्टी आ रही थी. सो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और मैंने 1 या 2 ही समय, तो मैंने उसके बाद मैथ्स रख ही दिया. तो उसके बाद स्किपिंग बैक टू द इवनिंग, उसके बाद मैंने थोड़ा सा माइक्रो के क्वेश्चन आंसर्स ही सॉल्व किए थे. काफ़ी क्वेश्चंस थे, वो मैंने शूट नहीं किया. उसके बाद मैंने इवनिंग का क्लिप है ये, मम्मा ने मेरे को ऑरेंज खाने को दिया था. तो ऑरेंजेस का मौसम आ गया. तो मैंने ना क्या है, डिफ्रेंशिएशन सर ने मुझे समझाया था यहाँ से. मतलब मैंने PW के एक भी क्लासेस अटेंड नहीं किए थे डिफ्रेंशिएशन के. तो मैंने सोचा कि सर तो मुझे डाउट्स क्लियर करवा देंगे जब तक मैं चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही से समझ लेती
लेती हूँ। मैंने सोचा थोड़े प्रैक्टिस सम्स भी हो जाएंगे मेरे अच्छे से, क्योंकि आई मस्ट से हमारे जो PW के सर है आशीष सर, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। मैंने जितना भी एग्जाम में इस बार मेरा हुआ है अच्छे से कॉन्सेप्ट्स RDN वगैरह वगैरह मैंने इनसे ही सीखा है। तो मैं यहाँ पे करने बैठ गई एंड ऑनेस्टली मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी गई। इफ़ यू कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो यू विल नो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा सम सॉल्व हो गए अच्छे से एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। तो मेरे बहुत ज़्यादा सम्स अच्छे से यहाँ पे सॉल्व होने लग गए थे, तो मुझे अच्छा लगा। ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है जब ऐसे सम्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये करने लगी और मैं बीच में अपना ऑरेंज खाने लगी थी, इग्नोर द फैक्ट, क्योंकि चलो मैं अभी साइड में बैठ के ऑरेंज खाने बैठूंगी तो और भी टाइम चला जाएगा। तो मैं मैथ्स करते करते बैठ रही थी, क्योंकि जब तक सर समझाते हैं मेरा कंप्लीट होने के बाद आई चेक द सम एंड आई कीप ईटिंग अ पीस। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर द इवनिंग। तो यहाँ पे चेन रूल का टॉपिक आ गया था मेन, जो यही मेन वाला टॉपिक था। तो सर ने एकदम बहुत अच्छे से समझा दिया कि पहले कौन सा करना है, नेक्स्ट कौन सा करना है। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी दे दिए रूट के लिए और लॉग के लिए, जो कि मुझे काफ़ी एक्चुअली में टफ लगते हैं। लॉग और रूट जब आते हैं डिफरेंशिएशन में, मतलब नॉर्मली तो हो ही जाता है, हाँ नॉर्मली भी टफ ही लगता है। तो एक्चुअली तो मुझे काफ़ी काम में आ गई ये चीज़। तो आई बिगेन डूइंग दिस। तो मैं यही करने बैठ गई शाम के लिए। सो एन्जॉय मी डूइंग मैथ्स फॉर नाउ। सो यहाँ पे ना मेरे इस चैप्टर के चारों लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, मेरे सिर्फ 2 लेक्चर बाकी है। तो मैंने 2 लेक्चर पूरा अटेंड किया और 2 आधा किया जो मेरे टफ लगे थे। और उसके बाद क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया था, मैं करने बैठ गई अपने मैथ्स के सेशन को फिर से, जो मैं कर नहीं पा रही थी समझने के बाद। तो जब मैं फिर से करने बैठ गई, मेरा फिर भी नहीं हो रहा था। आई डोंट नो वाई, पता नहीं, खुद करने बैठ जाती हूँ तो नहीं हुआ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 कर रही थी मैंने वो पेज फाड़ दिया, पता है, क्योंकि इतना गलत हो रहा था। और ये सेकेंड वाला समय जो मेरा ऑलमोस्ट हो गया, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। एंड देन जो समझ में नहीं आ रहा था फिर से मैंने स्पेस रख दिया, बाद में करूँगी सोच के। एंड थोड़े सम्स हो रहे थे और बाकी नहीं हो रहे थे एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, प्लस नहीं हो रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये वाला सेशन भी मेरा लंबा नहीं गया, क्योंकि मैं इतना देर तक कर ही नहीं पाई। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि हो क्यों नहीं रहे थे ये सम्स, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। इसके लिए मैंने फ़ोन चार्ज में लगा दिया, कैमरा वैमरा ऑफ कर दिया। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द सम्स और मेरे एक्चुअली में सारे सम्स हो गए, काफ़ी अच्छे से हो गए। बट बैड लक, मेरा ये एक एक्सरसाइज है एक्चुअली। एक्सरसाइज के जो लंबे लंबे सम्स थे वो वाले तो हो ही गए, जो प्रूविंग के सम्स बाकी है 3 6 7 वो कर लूँगी बाद में। जो मेन टफ वाले थे वो ख़त्म हो गए मेरे, प्लस मेरा कॉपी भी ख़त्म होने वाला है इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने 3 सम नहीं किया, मैंने यहाँ से पहले भी छोड़ा। ये सेम पैटर्न के समय मुझे समझ नहीं आया ये, तो मैं बाद में करने वाली। बट जो डिफ़िकल्ट समय लंबे वाले जो दिखते टफ है वो वाले तो हो गए अच्छे से। अभी जो प्रूविंग वाले हैं ना वो होने वाले हैं। और ये सम देखो साइड में, राइट साइड में, जो मैंने इतना काटा, इतना टाइम लगा मुझे इस सम में, अराउंड 7 मिनट। मैंने अच्छे से काम माइंड के साथ किया, मैंने 4 लाइन में ये सम ख़त्म कर दिया। तो आई वाज क्वाइट हैप्पी कि मेरा मैथ्स का एटलीस्ट टफ वाली चीज़ें तो हो ही गई। सो आई वाज हैप्पी अबाउट इट। Hey guys, so right now it's exactly 12 AM and I'm almost done with all of the tasks that I need to get done well. Basically जो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था आज, तो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है मेरा पूरा। सो वहाँ पे सिर्फ मेरे अभी एक ही टास्क बचा है, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर्स करना। हालांकि RD डिफरेंशिएशन मैंने सोचा था कि आज कंप्लीट कर दूँगी, बट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सम्स मुझे काफ़ी टफ लगे एंड आई नीड टू, एक एक्सरसाइज के कुछ सम्स बाकी है और एक लास्ट टॉपिक बाकी है, वो करना बाकी है मेरे को। बाकी आज के तो काफ़ी सारे टास्क्स हो गए एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। सो नाउ आई एम गोना डू माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर्स। बिफोर दैट आई नीड टू टेक माई मेडिसिन, जो कि मेरे स्किन का मेडिसिन है जो मैं ले रही हूँ हालांकि इन दिनों तक। तो दिस इज द मेडिसिन। आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर रेडी। इफ़ यू आस्क मी कि स्टील के ग्लास में, क्योंकि बेसिकली आप मम्मा ने फ्लास्क में गर्म पानी रख दिया है और मैं उसको मिक्स करके खाती हूँ नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर के साथ। मैं बिल्कुल इन दिनों गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत गंदी तरीके से बैठ गया है। सो या so that is it. Let's get back to studying. And then after having a glass of warm water and taking my medicines, I was all done to sit back to study. तो मैंने सुबह बोला था कि मैं थोड़े माइक्रो के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैंने बेसिकली आधे सॉल्व कर लिए थे और मुझे आधे सॉल्व करने थे। वैसे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे वो तो 76 थे, तो मैंने सोचा उनको मैं अभी रात में करने भी नहीं वाली हूँ। तो आई वाज गोना डू द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, द मैच द फॉलोइंग्स, द MCQs, द लॉन्ग आंसर्स, द शॉर्ट आंसर्स, सब कुछ करने वाली हूँ। और जो टफ है उनमें से ट्रू फॉल्स भी थे, उनको मैं अच्छे से लिखने वाली हूँ। एंड अ बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़, जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना उनको सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के पीछे आंसर में मतलब जस्टिफिकेशन भी दिया होता है। तो अगर कुछ मुझे टफ लगा ट्रू फॉल्स, तो उसके साथ मैं जस्टिफिकेशन को लिख लेने वाली हूँ। मैंने ये सोच के ही रखा था। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज गोना डू। अभी रात के बजने 12 मतलब बज रहे थे 12:15 हो रहे थे, आई गेस 12:15 12:17, पूरे 12 नहीं थे। तो और मैंने ये चिट चैट लगाया, मुझे ट्राइपॉड सेट करना था, फिर पानी लिया मैंने, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी माइक्रो करने। सो आई वॉज अबाउट टू गेट डन ऑल ऑफ इट, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे से ना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम लैगिंग बिहाइंड, 2 चैप्टर्स पीछे
हूँ मैं, एंड दोज चैप्टर्स आर एक्चुअली टफ. क्लास में नोट्स लिख रही हूँ ना, पता चल रहा है मुझे. सो enjoy me writing question answers for now and solving the questions from the book. ऑनेस्टली बोला जाए तो आई वॉज काइंड ऑफ बोर्ड एज वेल, कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में किससे कितना ही मज़ा आता है, और फिर मैं आंसर को चेक करना पड़ रहा था, जो गलत था उनको क्रॉस लगा के फिर से लिखना पड़ रहा था. सो आई वॉज काइंड ऑफ एक्चुअली बोर्ड. सो बट इट इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि करना तो था ही. तो यहाँ पे काफ़ी सारे 4 पेजेस के क्वेश्चन निकले टोटल, एज फार एज आई रिमेंबर. यहाँ पे देखा जाए तो मैंने अराउंड 4 पेजेस, और यहाँ बीच में मेरी बहन आ गई थी तो मैं इसीलिए बात कर रही थी उसके साथ. तो अराउंड 4 पेजेस के क्वेश्चन निकले मेरे कॉपी के लिए, एज फार एज आई कैन सी. तो काफ़ी लंबा गया ये सेशन भी, और मेरे 76 क्वेश्चंस और बाकी है जो कि है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैं कल करने वाली हूँ. एनी हाउ मैं कल उनको सॉल्व करके चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी शाम तक. तो इफ़ आई कैन शूट द मी स्टार्टिंग द चैप्टर, आई विल श्योरली डू इट, और वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सो आई विल गिव यू अ क्विक फ्लिप थ्रू कि मैंने कितना क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन किया आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ इट. सो एन्जॉय मी सॉल्विंग द क्वेश्चन वंस अगेन. सो टाइम फॉर द क्विक फ्लिप थ्रू दैट आई एम गोना गिव यू. सो फर्स्टली बुक्स रख लिया मैंने, मैं फिर से खोल के शूट किया. तो ये क्वेश्चंस ये पार्ट से लिखा, ये दोनों बहुत मेन क्वेश्चंस है तो मैंने हाईलाइट कर लिया उनके बीच के. ये बीच का एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने स्पेस छोड़ दिया, मैं कल करने वाले. अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मूड भी नहीं है. तो ये सारे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ के बीच में अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि नहीं थे क्वेश्चन. और ये वाला अभी तक इतना ही किया है, मिला है, बाकी मुझे नहीं मिला था. सो आई क्विकली चेक टू माई टू डू लिस्ट, और मेरे 4 टास्क हो गए थे. बस मैं BST के नोट्स नहीं लिख पाए, बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो 4 टास्क हो गए लंबे लंबे वाले. BST का ये लास्ट चैप्टर था, वैसे भी कर लूंगी. अभी बज रहे थे 1:30. आई वेंट टू स्लीप. गुड नाइट. सब्सक्राइब कर देना.